हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं राधा कृष्ण दमानी की रिटेल चेन की नंबर वन कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में, जिसे हम प्यार से डीमार्ट भी कहते हैं। डीमार्ट में अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भयानक गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है। 5 दिनों में कंपनी -0.73%, एक महीने में कंपनी 13%, और अगर बात करें ऑल टाइम हाई से कंपनी 30% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। 5900 का हाई नजर आता है और 4000 के आसपास जो है कंपनी जो है वो भी सस्टेन कर रही है। क्वार्टर 3 के नतीजे इतने अच्छे आने के बावजूद कंपनी में जो है वो गिरावट लगातार हमें देखने को मिल रही है। प्रेशर क्या है? पी, अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 180 के आसपास नजर आता है। लेकिन रिटेल चेन की कंपनी जो है, जो कंपनी अगर बात करें तो इंडिया में 260 के भी ऊपर यहाँ पे शॉप्स जो है, एक्टिव शॉप्स ऑपरेट करती है, और हर साल हर क्वार्टर में कंपनी जो है वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड करने का रिकॉर्ड बनाते जा रही है। उसके साथ भी ऐसा चीज देखने को मिल रहा है, इवन दो कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 30% के करेक्शन क्या आपके लिए एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है एक ऐसे स्टॉक में जिसका स्टॉक प्राइस भी हायर साइड में ज्यादा है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है आपको। ये कंपनी जो है वो टोटली जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम करती है, अपना सारा पैसा टोटल बिजनेस में लगाती है जो भी वो कमाती है, और उससे जो है नए एक्सपेंशन करती है। आपको पता होगा वॉलमार्ट में जो यहाँ पे बिजनेस मॉडल है अमेरिका में, सेम डीमार्ट वही बिजनेस मॉडल फॉलो करता है। चीपर रेट में माल को जो है वो प्रोवाइड करवाना अपने कस्टमर्स को, चीप से चीप रेट में जो है यहाँ पे कंपनी काम करती है, ताकि यहाँ पे कंपनी को वॉल्यूम से प्रॉफिट हो, ना कि मार्जिन से प्रॉफिट हो। तो यही चीज जो है डीमार्ट को सबसे अलग करती है, और डीमार्ट को जो है वो देखते ही देखते कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बना के खड़ा कर दिया है लिस्टेड। बात करूं 2002 में कंपनी लिस्ट हुई, और देखते देखते कंपनी ने यहाँ पे 562% का यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स दिया है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो रिटर्न्स भी अगर उस हिसाब से देती है, पिछले 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और 4-5 सालों के अंदर इतना भयानक अगर रिटर्न दे सकती है तो थोड़ा बहुत गिरावट भी दिखा सकती है। तो आप देख पा रहे हो कंपनी में जो है अभी 30% की यहाँ पे ऊपर से गिरावट हो चुकी है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का, 2,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर बात करें तो कंपनी जो है वो बहुत जल्दी आपको निफ्टी 50 का भी पार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे पोजीशंस क्या करनी चाहिए। स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए, या फिर आपको जो है यहाँ पे आराम से जो है वो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर्स के नतीजे जो है बहुत ही सामने अच्छे आए थे। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि कंपनी में जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन किस रेट से हो रहा है। तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से एक्यूमुलेशन कैसे हो रहे हैं, तो देख पाओगे आप क्वांटिटी ट्रेडेड तो 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 6 लाख ऐसे क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। और डिलीवरी जो है वो 50%, 48%, 57% इस तरह की डिलीवरीज जो है वो उठाई जा रही है। 2 लाख, 1,10,000, 1,03,000, 1,73,000, मतलब आप कह सकते हो कि कंपनी जो है अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, और यहाँ पे गिरावट लगातार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो 30% का करेक्शन कम नहीं होता, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कंपनी जो है वो किस रेट से भागती है और किस रेट से यहाँ पे फॉर्म करती है। अगर अभी भी देखें, कंपनी ने एक साल में 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसके बावजूद कि कंपनी यहाँ पे 30% के आसपास की करेक्शन दिखा चुकी है। तो राधा कृष्ण दमनी की कंपनी 75% का मार्केट शेयर कंपनी के ओनर खुद ओन करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले भी। और बाकी सारे जो है वो यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक जो है वो एफ आई एस 9.44%, डी आई एस 6.74%, और पब्लिक के पास 8.83% का स्टेक है। तो ये एक वैल्यू बाइंग इन्वेस्टिंग है कंपनी की तरफ से। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का यहाँ पे अगर बात करूँ तो सारे फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। चाहे हम बात करें पीएनएल स्टेटमेंट की, चाहे हम बात करें यहाँ पे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की। क्वार्टर्स का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो 22% जंप था, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर में 22% सेल्स में जंप था, और अगर बात करूँ 28% का ईबिटा ग्रोथ देखने को मिला हमें। इस साल कंपनी ने जो है वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टोर्स ऐड किए अपने पोर्टफोलियो पे, और क्वार्टर्स के रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट किए थे। उसके बावजूद जो है वो गिरावट हमें क्यों देखने को मिली कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। इवन दो इन्फ्लेशन के बावजूद कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रिजल्ट जो है वो पेश किया। मतलब ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा एक व्यू था कि जिस तरह से जो है डीमार्ट का यहाँ पे सेल्स इफेक्ट हुआ था लास्ट लॉकडाउन में, तो वो अभी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि जून में अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन इफेक्ट के कारण सेल्स में जो है वो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 3,838 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे अपने को सेल्स देखने को मिला था, जिसके बाद कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैक्सिमम स्टोर्स बंद थे उस समय। और मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी का अप्रैल और मर्चेंडाइज के थ्रू आता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस में कंपनी काम करते हुए नजर आती है। तो अगर आप मेनली अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टोर्स देखोगे, ग्रोसरी, डेली एसेंशियल्स, डेली प्रोडक्ट्स, डीमार्ट के खुद के कुछ ब्रांड्स हैं, ग्रोसरी, क्रोकरी, टॉयज एंड गेम्स, लगेज, फुटवेयर, इन सब कंपनी जो है बेसिकली कंपनी जो है वो बेचती है अपने सेक्टर्स में। लेकिन जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो किड्स एपरल, वुमेन एपरल, मेंस एपरल, मतलब इस सेक्शन से ही आता है। तो ये सेक्शन सारा कुछ बंद था, मतलब
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ था। वही चीज़ अभी भी प्रेडिक्ट की जा रही थी इस बार जो क्वार्टर थर्ड मतलब थर्ड वेव आया है कोविड का, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मतलब हॉस्पिटैलिटी रेट के हिसाब से। तो ये माना जा रहा था कि यहाँ पे ऑफलाइन शॉपिंग्स जो है वो बंद हो जाएंगी, यहाँ पे लोग जो ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे जाना, लेकिन उसके इम्पैक्ट के बावजूद, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बावजूद कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार डीमार्ट में आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। डीमार्ट जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिसको लॉस में तो कभी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे जो है वो कभी डुबा नहीं सकती, 110% बढ़ाएगी, क्योंकि इनके खुद के प्रमोटर्स जो है वो इतने ज़्यादा ऑनरेबल है, इतने ज़्यादा यहाँ पे डेडिकेटेड अपने बिजनेस को लेके कि वो अपना लॉस जिंदगी में होने नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स उनके खुद के हैं। 75% अगर ऐसा रहता तो वो अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेयर्स बेच के निकल जाते। राधा कृष्ण दमानी द रियल बिग बुल जिसे हम कहते हैं, उनके अंतर्गत अगर आप उनके स्टॉक्स को अपहोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे स्टॉक्स एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे स्टॉक्स, टीसीएस जैसे स्टॉक्स, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, है ना, डीमार्ट जैसे स्टॉक्स, या फिर हम बात करें यहाँ पे बजाज फाइनेंस स्टॉक्स, ये सब जो है वो ऑल टाइम क्या बोलते हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अभी के मार्केट में, जब इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, और हमें यहाँ पे यूएस की तरफ से भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की यहाँ पे अनुमति मिल गई है। मतलब ये चीज़ आप देखने को चल रहा है कि पूरा माहौल जो है वो खराब है, और इस समय में अच्छे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पे गिरावट दिखाते भले हैं, मगर ये जब बाउंस बैक भी करेंगे ना तो उस रेट से करेंगे कि आपका पैसा जो है वो यहाँ से डबल ट्रिपल करने की भी आशंका रखते हैं विद इन 2 to 3 ईयर्स। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम। जी हाँ, ये छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, पी ऑन द हायर साइड ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जाता है स्टार्टिंग से ही, जब से कंपनी लिस्ट हुई थी, मतलब हम बहुत पहले से इसको होल्ड कर रहे हैं। अगर बताऊँ तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद आती है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बैलेंस शीट की, तो तगड़ी बैलेंस शीट है कंपनी के। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जिसके बिहाफ पे 510 करोड़ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोरिंग्स नजर आता है। और मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दिया, क्या स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है इनके सेल्स। लास्ट 10 टाइम्स में कंपनी का सेल्स 20 टाइम्स हो चुका है। 2,200 करोड़ का सेल्स अभी कंपाउंड होते होते 29,000 करोड़ हो चुका है। गॉट इट। और ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 60 का ईपीएस जो है वो यहाँ पे 1480 करोड़ का ईपीएस हो चुका है। तो कंपनी सेल्स के मामले में, प्रॉफिट के मामले में और रिटर्न्स के मामले में, तीनों ही मामले में यहाँ पे जबरदस्त है। 41% का सीएजीआर के टर्म में रिटर्न ओवर द लास्ट 3 ईयर्स आउटस्टैंडिंग है। और अभी आपके लिए जो है एक मौका बन सकता है, 30% का गिरावट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। आप जो है यहाँ पे अपना बल्क निवेश ना करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको यहाँ पे 10 स्टॉक खरीदने की क्षमता है तो आप यहाँ पे 10 अभी खरीद लो। अभी इक्का दुक्का से स्टार्ट करो, और ये फर्दर अगर गिरता है तो यू कैन एक्यूमुलेट मोर ओवर हियर, क्योंकि ये जितना भी गिरेगा ना आपको उतना चांस देकर जाएगा कि आप उसमें और ज़्यादा ऐड करो। ये जो 52 वीक हाई का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5,900 का, जो 52 वीक हाई लगाया था अक्टूबर के लगभग में ये कंपनी ने लगाया था, वो देख पा रहे हो। लेकिन बहुत ही शार्प रैली था यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हमें देखने को मिला। लेकिन ये चीज़ को वो सस्टेन करेगा इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जाके, इसको टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद जो है ये 110% जो है वो रिकवर करेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निकल जाते हो लॉस में इस टाइम पे, तो आप कहाँ पैसे लगाओगे, है ना। अगर आप मिड कैप में या स्मॉल कैप में पैसे लगाते हो तो उसमें आपका रिस्क और ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मान लो फर्दर यहाँ से मार्केट गिरता है तो वहाँ पे और ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसमें ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है इतना ज़्यादा। तो यही कहूँगा जिन्होंने भी हाई लेवल्स में लेकर रखा हुआ है उनके लिए भी एक ही यहाँ पे राय रहेगी कि देखो यार, ऑलरेडी आप निवेश तो इस कंपनी में, तो इस कंपनी का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बात करूँ, मतलब मार्केट में रेपुटेशन के हिसाब से बात करूँ, मतलब फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूँ, तो इसमें कोई चेंजेस आए नहीं है। कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है। कंपनी ई रिटेल चेन भी स्टार्ट कर रही है, मतलब ऑनलाइन डिलीवरीज भी स्टार्ट की है, मुंबई में जो है वो लोकल्स में स्टार्ट किया है। तो आने वाले टाइम में हमें इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है डीमार्ट में। और ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से जो है वो ये सब सारा कुछ बंद हो जाएगा। डीमार्ट का रिटेल सेल कंपनी जो है वो खुद में ओन करती है, जैसे मैंने आपको बताया 90% से ऊपर का लैंड का खुद का बनाया हुआ है, जिसके ऊपर ये शॉप जो है वो ऑपरेट करती है, 260 प्लस शॉप्स ऑपरेट करती है। तो ये छोटा मोटा बात नहीं होता। इनके खुद के अगर एसेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ मेरे को भी नज़र आता है कि कंपनी में पोटेंशियल तो है, मगर अभी माहौल सही नहीं है। तो ये अभी जो है आपको एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस में देखने को मिल रहा है कोविड के दौरान। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो है यहाँ पे वैल्यू निखर के आएगा, और इसमें देखना इन्वेस्टमेंट जो है वो किस लेवल तक जाता है। तो यही कहूँगा, अपने 200 डे मूविंग एवरेज की कंपनी बहुत नज़दीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालिसिस के चार्ट के हिसाब से, तो देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी है। 4,091 में कंपनी अभी करंटली ट्रेड कर रही है। 200 डे मूविंग एवरेज 4,032 का नज़र आता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे
50 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी ज़्यादा नीचे है कंपनी। तो अगर हम पी देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो मीडियन पी 140 का नज़र आता है, और अभी का कंपनी का जो पी है वो 181 का है। मतलब मीडियन पी से अभी भी कंपनी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो गिरावट हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कभी भी हम चार्ट देखकर इन्वेस्ट नहीं करते। वी आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, वी आर इन्वेस्टिंग इन दी, नॉट इन द प्राइस। ठीक है, तो हम प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करते, हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, देन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हैप्पीली। तो यही कहूँगा। बाकी अगर आपकी क्या राय है सेवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में, अभी क्या आप निकलना चाहते हो या नहीं, और अगर या फिर आप रहना चाहते हो उस कंपनी में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि इसमें जो है अगर आप लॉन्ग पारी खेलते हो तो 110% आपके पैसे बनेंगे, इतनी तो गारंटी जो है वो सब लेके चलते हैं मार्केट में। ये बात आप समझ के चलो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो है इसमें स्टडी कर सकते हो यार। आप जाके एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में स्टडी करो, इसके बारे में सारा कुछ, कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ से कैसा कैसा मार्जिन आता है, आप यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हो। रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, ठीक है, कंपनी कैसे जो है वो अपने नेटवर्क एक्सपेंशन दिखा रही है, ठीक है, ई कॉमर्स में कंपनी क्या कर रही है। फिर हम बात करें यहाँ पे स्टोर्स को कैसे कन्वर्ट कर रही है ई कॉमर्स में, ई रिटेल में कंपनी कैसे काम कर रही है, फंड कैसे रेज किए गए थे, राधा कृष्ण दमानी की क्या हिस्ट्री है एंड ऑल, कैसे ये सेटअप हुआ था, सारा कुछ जो है आप स्टडी करो, उसके बाद जाके इसमें निवेश करना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी होता है, मगर उसको कैरी करना इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कर सकते हो अगर कोई क्वेरी हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।